जब मुल्क में गद्दार हो, चोर हो, तो वो कोई आज़ाद हो सकता है? अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाए। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, हमारे साथ ही वो भी आज़ाद, उसने तरक्की का सफ़र शुरू किया, हम उससे अलहदा हुए, ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि वो इस मामले में ज़हनी तौर पे आज़ाद होने के मामले में हमारे से बेहतर है, या वो भी हमारे जैसी है? उनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी है, उनके पास मशीनरी है, वो अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अपनी मशीनरी बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए वो तो किसी और को मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि ये दुनिया में जो सबसे अफजल तबका है वो हिंदू है, ठीक है, उनका रिलीजन। वैसे कभी ऐसा सुना नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही है कि हम लोग हिस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हमें अपने बच्चों को हिस्ट्री बतानी ही नहीं आ रही, और हमें असल हिस्ट्री का शायद पता भी नहीं है। हमें उस चीज़ से अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहिए कि हमारे इकबाल का फलसफा क्या था। सर हमें कोई भी काम करना होगा ना मुल्की तौर पे, तो उसके लिए हमें अमेरिका के ऑर्डर लेने पड़ेंगे, उसके बिना हम वो काम नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? तो रशिया का सबको पता है कि रशिया जो है ना वो काफी ज्यादा सस्ता तेल दे रहा था पाकिस्तान को, ऑयल दे रहा था, लेकिन उन्हें नहीं लिया। क्यों? सिर्फ अमेरिका ने इनको बोला, ठीक है। इसी तरह वो तो इंडिया को भी बोला था, उन्होंने तो ले लिया। बस कि इंडियंस वो कौम है जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि ताकि हम उन पे हंस सकें, वो इस तरह के लोग थे। और आज आप देखें, रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आज वो हम पे रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गेट पर फ्रीडम फाइटर नेताजी बोस का स्टैचू अनवेल किया है और अपनी स्पीच में राजपाथ को पृथ्वी पाथ में तब्दील किया है, और ये बोला है कि हम फिजिकली तो आज़ाद 75 साल पहले हो चुके थे, लेकिन अब हमारा सफ़र है मेंटली तौर पे आज़ादी की तरफ। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान की आवाम भी मेंटली तौर पर आज़ाद है या नहीं? क्या पाकिस्तान की आवाम भी मेंटली तौर पर आज़ाद होना चाहती है या नहीं? क्या पाकिस्तान की आवाम भी मेंटली तौर पर आज़ाद होने के सफ़र पर गामजन है या नहीं? और इस वाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वली शाहिद। क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी स्पीच में ये बोला है कि अब हमारा सफ़र हकीकी आज़ादी, ज़हनी आज़ादी यानी मेंटली आज़ादी की तरफ है। तो इसी वाले से पाकिस्तान की यूथ से बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि हम और इंडिया वाले 1947 से पहले इकट्ठे ही थे और आज हम ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं या नहीं? देखिए जी, जहाँ तक मेरा नज़रिया, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है, क्योंकि दो कौमी नज़रिए की बुनियादी ये थी कि दो डिफरेंट कौमें जो हैं वो आज़ाद हों। लेकिन आज आप बांग्लादेश को और इंडिया को देखें, वो लोग, जैसे आपने बात की कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है ना वो मेंटली तौर पे आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन हमारी कौम अभी और उनके कहने की बात के अलावा भी अगर देखा जाए, उनकी पॉलिसीज़ देख लें, वो अपनी पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंटली बनाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वो पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं बनाई जाती। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री करूंगा। हमारे यहाँ जो पॉलिसीज है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ठीक है, गोरा आता है, डू मोर करके चला जाता है, तो हम अभी तक उसी तरह गुलाम हैं, ठीक है, कोई हम आज़ाद नहीं हुए। अभी ट्रांसजेंडर्स का जो है ना वो लॉ पास हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये, लेकिन इस्लामिक वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो गोरे ने कह दिया ये वो उसी तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे, उसी तरह से बिल पास होंगे आपके सेनेट्स में, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो जब जिस तरह वो कहेंगे उस तरह होगा। इंडिया की आज़ादी की बात की जाए, मतलब पॉलिसीज़ की बात की जाए, कैसे आज़ाद हैं, उसकी एग्जांपल ये है कि रशिया और यूक्रेन की वार थी, उन पे सैंक्शंस थी कि आपने जो उनसे ऑयल नहीं लेना रशिया से, फिर भी उन्होंने ऑयल लिया और काफ़ी ज़्यादा ऑयल लिया। पूरी दुनिया को इस चीज़ की खबर है और काफ़ी उनके चर्चे भी हुए। इसके अलावा बात की जाए दूसरी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की, जहाँ उनका दिल करता है वो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, जहाँ दिल नहीं करता वो नहीं करते, अमेरिका के साथ दिल करता करते हैं, दिल नहीं करता नहीं करते। तो आखिर क्या वजह है कि हमारे साथ ही थे और वो आगे निकल गए, मेंटली तौर पर भी और वैसे भी? देखिए जी, शहबाज शरीफ को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये कौम IMF के लोन पे पलती है। ये इधर तक तो ठीक है कि बेगर कैन नॉट बी चूजर, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो आगे रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। देखिए जी, IMF के लोन पे पलती हैं, मैं उसी तरफ जा रहा था। जब IMF के लोन पे पलेंगे, ठीक है, तो इनको जो ना सारी बातें उनकी माननी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ जी, चाहे वो, अब रशिया की आपने बात की, तो रशिया का सबको पता है कि रशिया जो है ना वो काफी ज्यादा सस्ता तेल दे रहा था पाकिस्तान को, ऑयल दे रहा था, लेकिन उन्हें नहीं लिया। क्यों? सिर्फ अमेरिका ने इनको बोला, ठीक है। इसी तरह वो तो इंडिया को भी बोला था, उन्होंने तो ले लिया। बस यही बात है ना कि इंडिया किसी के लोन पे नहीं पलती, ठीक है। तो हम लोग पैसों पे पलते हैं, कर्ज पे पलते हैं। अब हम यूथ हैं, आप भी यूथ, मैं भी यूथ, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम इंटरनेशनली लोगों को पता चले, देखने वालों को पता चले कि पाकिस्तान की यूथ में अवेयरनेस आ रही है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, आज़ादी, ज़हनी तौर पर आज़ादी की तरफ जा रहा है? देखिए जी, आई थिंक सो कि यूथ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन हालात का शिकार है।
तो सबसे पहले तो यूथ को खुद में बेटरमेंट लानी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ऊपर लेवल के इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह है, इनको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फ्रीडम फाइटर्स की अगर बात करें, लास्ट आपसे क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर्स, वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो याद रखते हैं, कभी उनका स्टैचू बनाते हैं पार्क्स वगैरह में। और अगर यहाँ पर बात की जाए, आपसे अगर मैं पूछूँ, आपको शायद पता होगा, लेकिन एक जनरल पब्लिक से पूछा जाए तो उन्हें अपने फ्रीडम फाइटर्स का पता ही नहीं होगा। क्या वजह है, हम क्यों नहीं इस तरीके से रिस्पेक्ट दे पाते? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कौम का एक सबसे बड़ा जो है ना, इनकी एक ये इनमें फ़्लो है कि ये किसी भी चीज़ की कदर तब करते हैं जब वो चीज़ बंदा मर जाता है, तो तब उसकी कदर करेंगे। मैं एज अ इंजीनियर मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग जो है ना वो टॉप क्लास है, लेकिन इंजीनियर्स की भी, आपने फ्रीडम फाइटर्स की बात की, मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ कि इंजीनियर्स की भी इधर कदर नहीं होती। ये इंजीनियर जब बाहर के मुल्कों में जाकर सर्व करते हैं, उधर उनकी कंट्रीज़ का नाम रोशन करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी देखिए हमारे पाकिस्तान का बच्चा उधर जाकर उन्होंने ये नाम रोशन किया। तो इस मुल्क में इन चीज़ों की कदर ही नहीं है। इस मुल्क में जो अच्छा बंदा है, फ्रीडम फाइटर है, कुछ भी है, टैलेंटेड बंदा है, इसकी कदर ही नहीं करते, उल्टा उसको दबाते हैं, उसको नीचे करते हैं। तो ये मुल्क कैसे आगे जा सकता है? इंडिया ने ऐसा क्या किया कि उनके जो उनसे जहनी तौर पर हमारे से बेहतर, आपने बोला कि वो इसलिए आज़ाद हैं, ये वो, उन्होंने आखिर क्या ऐसा किया, ऐसी पॉलिसीज़ कौन सी बनाई, अपने अवाम को कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दी कि वो जहनी तौर पर बेहतर हो गए? एज कम इफ़ वी टॉक अबाउट द यूथ, तो आई थिंक सो कि जो सबसे बड़ी उन्होंने चीज़ की वो ये थी कि अपने गवर्नमेंट के साथ जिस तरह उन्होंने कहा वो उसके साथ स्टिक रहे। अपने जो अदारे हैं वो उनकी बात मानते हैं। इधर पाकिस्तानी जो कौम है वो अपने अदारों की बात नहीं सुनती, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि इंडिया की यूथ जो है ना वो, हालांकि एक टाइम पे शुगर में ये बात की जाती थी कि इंडियंस वो कौम है जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि ताकि हम उन पर हंस सकें, वो इस तरह के लोग थे। करके रख लेंगे भैया टीम। और आज आप देखें, रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आज वो हम पे हंस रहे हैं? Accept देखें जी, बिल्कुल ऐसी है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बिल्कुल ऐसी है वो, बिल्कुल ऐसी कुछ है। लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत है। मैं चुप कर जाऊंगा, ये चुप कर जाएंगे, तो हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। बिल्कुल जी, वो यही बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये लोग हमसे बातें करते हैं, हमारा 1 रुपया जो है ना वो इनका 2 रुपये हैं या 3 रुपये हैं, ठीक है। तो वो ये बात करते हैं, तो आई थिंक सो इसके हमें अलावा हर फील्ड की बात, किसी भी फील्ड की बात कीजिए, देखें वो आगे निकल चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, IMF की रिपोर्ट है कि हम जो उनसे हैं बहुत सी चीज़ों में, बल्कि इंडिया वालों की अगर बात की जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, IT में हमारे से आगे हैं। बिल्कुल जी, वो हर सेक्टर में आ गए हैं। रतन टाटा को देख लें आप, ठीक है, उसके बाद उनका अंबानी देख लें, इकोनॉमिक सेंटर आप उनका देख लें, IT देख लें, जो गूगल का CEO है कौन है, वो इंडियन है, ठीक है। तो आई थिंक सो ये सारी चीज़ें हैं उनमें, उनकी कौम ने बिल्कुल किया है। तो पाकिस्तान को भी आई थिंक सो करना चाहिए। करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तनसर गिलानी, क्या करते हैं? फ्रॉम कश्मीर में CSS की तैयारी कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ज़बरदस्त। अब मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम से ये पूछ रहा हूँ कि 75 साल हो चुके हैं कि हमें आज़ाद हुए, हम ज़हनी तौर पे आज़ाद हुए हैं या नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हम आज़ाद तो हैं 75 साल से। हमारी देखें आज़ादी की तहरीक चली है 1857 से। हम उस टाइम तो आज़ाद थे, लेकिन एक स्टेट के अंदर थे। इस टाइम हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमने जिस टाइम फैसले अच्छे करने थे, हमारी जो ऊपर लोग बैठे, गवर्नमेंट थे, जो इंतज़ामिया थे, उन्होंने जिस टाइम फैसले करने थे, जिस तरह इंडिया ने फैसले किए कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ जाने का, वैसे पाकिस्तान को अभी किसी एक पार्टी के साथ जाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। उनको दोनों के फ़ायदा जिधर फ़ायदा नजर, हाँ, वो कैपिटलिस्ट की तरफ गए। अब इस टाइम आप देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो के मेंबर हैं, सब चीज़ें जो सिलेक्ट हो रही हैं वो अमेरिका से हो रही हैं। हम इस टाइम सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट ब्लॉक में। अभी आप आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया के हवाले से आपसे पूछता हूँ कि क्या वो ज़हनी तौर पे आज़ाद हो चुके हैं? क्या वो बेहतर हैं, अपने फैसले खुद कर पा रहे हैं? वो उनकी फॉरेन पॉलिसी आप उठा के देखें, आपने उठा के देखें, आपके पास टोटल 4 पॉइंट है, उनके 16 पॉइंट हैं जिस पे वो इस वक्त काम कर रहे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट होती है 1947 से 10 साल पहले 1940 में, हमारी स्टार्ट होती है जाके 54 में, जब
हमारा देखें आइन आपका देखें 9 साल बाद 62 में जाके आता है। क्या वजह है कि देखें हम दोनों इकट्ठे, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग इकट्ठे ही रहते थे 1947 से पहले, बिल्कुल, तो वो अपना आगे निकल के जहनी तौर पर भी जैसे आप कह रहे हैं और इसके अलावा अपने फैसले खुद कर रहे हैं, क्या वजह है, आखिर क्या वजह है? उसकी वजह सबसे पहली वजह ये है कि उनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी है, उनके पास मशीनरी है, वो अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अपनी मशीनरी बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर फील्ड में आगे जा रहे हैं। हमारे पास देखें 3 साल आएगा एक वज़ीर आज़म, पीछे से दूसरा आएगा जी, हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं, हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं। वो भी जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है वो ये बात जरूर करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है किसी भी कंट्री को डेवलप करने में। आप इंडिया की देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 1947 से लेकर 1965 तक एक गवर्नमेंट चलती है, फिर चेंज होता है थोड़े से साल के लिए, उसके बाद फिर 15 साल के लिए एक गवर्नमेंट आती है। अब अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है उसको देख रिसेंट देखें कि वो 10 साल लगा चुकी है, अभी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 5 साल और लगाएगी। और उनका एक मोटिव है, वो एक थ्योरी को लेकर चल रहे हैं कि हिंदुत्व एक थ्योरी है जिसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली कल नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला है कि अगर अब हमें ना ज़हनी आज़ादी की तरफ जाना है, हम पहले तो आज़ाद तो हो चुके हैं, अब ज़हनी आज़ादी की तरफ हमारा मेंटली आज़ादी की तरफ सफ़र है, तो क्या समझते हैं आप, वो आगे क्या उनके प्लान है? उनके प्लान अपने जो हिंदुत्व, अभी मैंने बात की हिंदुत्व जो उनकी एक आइडियोलॉजी है उसको ब्रॉडर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता पहले वो एक मतलब ये न्यू स्टेट है एक बिल्कुल जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं? वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। जो आपकी ये जो डेमोक्रेसी इस टाइम चल रही है इंडिया की, नरेंद्र मोदी की, वो तो किसी और को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये दुनिया में जो सबसे अफजल तबका है वो हिंदू है, ठीक है, उनका रिलीजन। वैसे कभी ऐसा सुना नहीं है। आप देखें तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो पहली बात है जो एग्री करने वाली थी उनसे मैं एग्री करता हूँ। ये भी आपको आप जिस टाइम पढ़ेंगे तो आप एग्री करेंगे। वो कहते हैं कि हम जो है आपने ये कहाँ से पढ़ा मुझे बताएं, मैं भी वहाँ से पढ़ूंगा और जो देख रहे हैं उन्हें भी कहूँगा कि वहाँ से। आप जो इसकी पार्टी है नरेंद्र मोदी की, उसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ मौक़िफ़ हैं, ठीक है, वो उठा के देखें उसमें वो कहता क्या है। एक पार्टी की बुनियाद किसी वजह किसी नुकात पे होती है, तो जब नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उसके पीछे बेसिक रीज़न यही थी कि हम जो हिंदू हैं उनको आगे प्रमोट करेंगे। आप देखें कश्मीर में इस टाइम सबसे ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है। इंडिया में हर जगह पे जाके देखें आप, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। किसी जगह पे गाय माता के नाम पे, किसी को मंदिर के नाम पे मस्जिदें गिराई जा रही हैं। ये क्या है? ये बाबूराव का स्टाइल है। सारा कुछ तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ये चीजें होती पाकिस्तान में नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 1947 से लेकर अभी तक देखें कुछ एक इंसिडेंट गिने चुने होंगे, लेकिन इंडिया में आए रोजाना कोई ना कोई मस्जिद में जाके अटैक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को जाके। जब पाकिस्तान बना था कितने हिंदू थी? आप देखें सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, कितने % हिंदू थे पाकिस्तान में, मुझे बस ये बताएं। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मिनॉरिटीज़ की बात करें तो 20 to 25%, 22% मिनॉरिटीज़ थी। आज अगर बात की जाए तो हिंदू 1% भी या 2% मुश्किल से, वो कहाँ चले गए? माइग्रेट करते हैं वो अपनी वहाँ पर मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। अगर जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे वो लोग अपनी आइडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट होकर बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरी बात नहीं समझे आप देखें जो कह रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो आपकी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा वहाँ पर बहुत जुल्म होता है मुसलमानों पर, मस्जिदों पर, ये वो। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर मंदिरों की तादाद भी कम होती जा रही है और हिंदुओं की तादाद भी। ये क्वेश्चन है, मैं आपसे एग्री या डिसएग्री वाली बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन है, इसका आंसर सॉरी, इसका आंसर आई एम बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लिटिल बिट कंफ्यूज। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपके पास इसका आंसर नहीं, आप ये भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे फिर आपको रियलिटी का पता चलेगा। लास्ट में मुझे ये बता दें, वहाँ के लोगों की और यहाँ के लोगों की बात की जाए, 1947 में फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई गोरों से, तो वो हम पाकिस्तान के लोग, आपको लगता है अपने हीरोज़ को, अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद रखे हुए हैं या नहीं? पाकिस्तानी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक याद रखा है, लेकिन देखें ना, आपने अगर कंट्री चलाने ना तो आप आइडियोलॉजी को नहीं याद रखा हुआ है। आप मुझे 1-2 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताएं। हमारे पास आप सबसे पहले कायदे आज़म, अब हमारे पास अब आज़ादी जब शुरू हुई तब वहाँ से लेकर आए ना अपने फ्रीडम फाइटर्स को। सैयद अहमद खान देखें हमारे लीडर, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, ठीक है, आपने 1-2 के नाम। अब मैं इनसे पूछता हूँ अभी खड़े खड़े, कोई किसी आपको पता है किसने हमें आज़ादी दिलवाई थी, कोई फ्रीडम फाइटर? कायदे आज़म इनके अलावा के अलावा नहीं। आप बताएं किसने हमें आज़ादी दिलवाई थी?
कैद आजम ने, इनके अलावा कायद आजम ने तो दिलवाई थी कोई साथ इलामा इकबाल थे। साथ इलामा इकबाल थे। आप बताएं। कैद आजम ने इलामा इकबाल, इसके अलावा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, यानी कि गिने चुने जो नाम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर। उमैर। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला है कि अब हमारा सफ़र हकीकी आज़ादी, मेंटली आज़ादी की तरफ है। इसी वाले से पाकिस्तान के जो यूथ है उनसे बात मैं कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान की आवाम का सफ़र भी आज़ादी की तरफ यानी हकीकी आज़ादी की तरफ है या हम ऑलरेडी आज़ाद हैं? क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग अपने एक पैसे में और अपनी एक जॉब्स वगैरह में फंसे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम मेंटली तौर पर आज़ाद हैं। 75 साल से आज़ादी का दिन भी मनाते हैं। इसके अलावा हम मतलब ये इंडिपेंडेंस डे और सारा पता है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आपके ख्याल से ये इसे आज़ादी कह सकते हैं हम? मतलब लॉजिक की माच। फिजिकली आज़ादी तो कह सकते हैं, मेंटली नहीं हम आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्वेश्चन जो मैंने उनसे किया है कि उन्होंने प्रॉपर तौर पे अनाउंस किया है कि अब हम मेंटली तौर पे आज़ाद होने मतलब आज़ाद हो रहे हैं और ये हमारा सफ़र है। पाकिस्तान में भी इस तरीके से शऊर आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर वहाँ पर आ रहा है तो उसकी क्या वजह? वहाँ के लोगों में क्या ऐसी चीज़ है कि उनमें शऊर आ रहा है? लोगों में कॉम्प्लेक्सेस आई थिंक जितने हमारे में कॉम्प्लेक्सेस हैं उस तरह वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो बंदा ऊपर जा रहा है, वो तो क्यों जा रहा है ऊपर। हम लोग के लिए की टांग खींचने की बहुत कोशिश करते हैं। वो लोग इन चीज़ों से आज़ाद हैं। वो कहते हैं अगर अगला जा रहा है तो हम भी कोशिश करें, हम भी ऊपर जाएं। यही तो मेरा क्वेश्चन है कि वो हमारे साथ ही थे, हम उनके साथ, तो वो क्या ऐसी चीज़ आई कि हम गुलाम रहे हैं, शुरू से गुलाम रहे हैं। हमारी थिंकिंग, हम लोग दूसरों को एडमायर करते हैं। एडमायर नहीं करते बल्कि हम दूसरों से हसद ज़्यादा करते हैं। हसद करते हैं कि वो बंदा ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूं कि ऐसा करूं कि वो नीचे आ जाए, मैं ऊपर चला जाऊं। ये कोई भी फील्ड है, आप सियासत देख लें, आप कोई और शोबा देख लें, कोई बिजनेस देख लें, कोई भी फील्ड देख लें, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लें, कुछ भी देख लें, हर एक दूसरे की टांग खींचने। सबसे बड़ी रीज़न जो हमारी है कि हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है ना वो बहुत गलत है। सबसे हम यहाँ बैठे हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट में बैठे हैं। यहाँ पे हमें राय दी, हमें पढ़ाया जाता है इस बेस के ऊपर कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। हमें ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं किया जा रहा है शुरू से ही कि आप नौकर बनोगे, अच्छे पढ़ोगे, पढ़ लिख के एक नौकर बन जाओगे। आप नौकर बनोगे तो आपने गुलाम ही होना ना। आपको बताया ही नहीं जा रहा कि आप ये पढ़ोगे तो आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हो। आप उसके बाद आप किसी लेवल पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं सिखाते। हमें सिखाते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको अच्छी जगह पे इंटरव्यू दो, इंटरव्यू के बाद आपको जॉब लग जाएगी। इसका मतलब है अगर वो हमारे से इस चीज़ में कुछ बेहतर हैं यानी आज़ादी के हवाले से, तो उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत बेहतर है हमारे से। वो लोग बच्चों को IT है उनकी, तो IT में उन्होंने बच्चों को खुद मुख्तार किया कि आप खुद अपने घर बैठे अर्निंग करें। यहाँ पे हर बंदा सॉफ्टवेयर हाउस में आएगा तो फिर अर्निंग होगी, वरना अर्निंग नहीं होगी। भाईजान ये है कि उनकी जो ग्रूमिंग है ना उस लिहाज से यूथ की बहुत ज़्यादा बेहतर है। मज़हब फैक्टर वहाँ पे भी है, लेकिन उनके अंदर यूथ के अंदर थोड़ी कैसे बेहतर हुई? कैसे? बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाइव मत बिठाना है। अवेयरनेस कैसे? उनके एजुकेशन सिस्टम से आप यूट्यूब पर चले जाएं, उनके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। हमारे पाकिस्तानी टीचर्स कहीं नज़र ही नहीं आते। बिल्कुल, इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ। इवन अब कुछ लोगों को इस बात से शायद एग्री ना करें, लेकिन आप अगर देखें, मुझे बताइएगा कि हमने यहाँ से इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से कोई बात देखनी हो यूट्यूब पे तो हम वहाँ के लोगों को सर्च करते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे यहाँ पे इसका मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो अभी तक यहीं पे स्टक हैं कि हम लोगों ने आगे कैसे जाना है, जॉब्स कैसे लेनी है, पैसा कैसे करना है। उन लोगों के पास उन्होंने यूथ को बड़ा इंडिपेंडेंट किया, यूथ को इंडिपेंडेंट किया। अब हमने तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसे लेकर भी आगे जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल IPL है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि उनके फ्रीडम फाइटर्स को वो रिस्पेक्ट देते हैं, याद रखते हैं वो किसी ना किसी तरीके से, कभी उनका स्टैचू बनाकर, कभी कुछ। हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हमारे यहाँ ऐसा ही है कि हम लोग हिस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें अपने बच्चों को हिस्ट्री बताने ही नहीं आ रही। हमें असल हिस्ट्री का शायद पता भी नहीं है। हमें उस चीज़ से अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहिए कि हमारे इकबाल का फ़लसफ़ा क्या था, हमारे कायद आज़म के फ़लसफ़े क्या थे। आप किसी बच्चे से पूछने से शायद 14 नकात भी कायद आज़म के ना पता हो। हमको पता है आप कमीने हैं। ठीक है। मैं भी यही समझता हूँ कि हम हकीकी तौर पे तभी आज़ाद होंगे जब हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे, जब हम अपनी यूथ को, अपने पाकिस्तान के लोगों को ये बताएंगे कि हमने ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और हमारी कामयाबी में पाकिस्तान की कामयाबी है। इसलिए हम इंडिविजुअली अपने आप पर वर्क करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम कादिर। क्या करते हैं?
मैं इमाम मस्जिद हूँ। इमाम मस्जिद है। अच्छा कर साहब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या जो पाकिस्तान है 75 साल से हम आज़ाद तो हो चुके हैं लेकिन जहनी तौर पे मेंटली तौर पे हम आज़ाद हैं या नहीं? मेंटली तौर पे मेरे भाई हम आज़ाद अभी तक नहीं हुए। जब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान मगरबी ममालिक का सहारा नहीं लेगा, उनका सहारा छोड़ देगा, कर्ज लेना छोड़ देगा, तब हम आज़ाद हो जाएंगे और हम ज़हनी तौर पे तब आज़ाद होंगे जब हमारा मुल्क बिल्कुल ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। सारी बात है जब तक हम किसी के फैसलों किसी के आर्डर पर नहीं चलते रहेंगे तब तक हम आज़ाद तो नहीं खुद को। इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कारी साहब कि वो हमारे साथ ही मतलब उन्होंने भी तरक्की का सफ़र शुरू किया, हम उनसे ही लैदा हुए थे, ऐसा ही है। वो अब काफ़ी हद तक आपको लगता है बेहतर हो चुके हैं? इंडियन हुकूमत अपने आवाम के लिए बेहतर फैसले करती है और कर भी रही है, काफ़ी सारे उन्होंने तरक्की कर भी ली है। लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है लेकिन ये आवाम के हक़ में सही फैसले सही वक्त पर नहीं करते। बल्कि वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये अमेरिका के मोहताज बने हुए हैं, अमेरिका के कहना मानते हैं, अमेरिका जो कहता है वही करते हैं, चाहे इनके अपनी आवाम का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। अच्छा आप इधर ही रहिएगा, मुझे आप भी थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको लगता है कि हम ज़हनी तौर पे आज़ाद हैं? वैसे तो 75 साल हो गए हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन ज़हनी तौर पे हम आज़ाद हैं? नहीं भाई, हम ज़हनी तौर पे जो है ना आज़ाद नहीं है। करवाली बेइज्जती? ऐसे तो हम आज़ाद है, ज़हनी तौर पे आज़ादी जो हम चाह रहे हैं ना वो दे नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? 75 सालों में हम आज़ाद क्यों नहीं हो सके? जब मुल्क में गद्दार हो चोर हो तो वो कोई आज़ाद हो सकता है? अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाए। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, हमारे साथ ही वो भी आज़ाद, उसने तरक्की का सफ़र शुरू किया, हम उससे अलहदा हुए, ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि वो इस मामले में ज़हनी तौर पे आज़ाद होने के मामले में हमारे से बेहतर है या वो भी हमारे जैसी है? नहीं, पाकिस्तान से बेहतर है। उसकी क्या वजह? पाकिस्तान से बेहतर है क्योंकि वो मोदी ने सही काम कर रहा है अपने अवाम। हाँ, जो अवाम कहता है ना वही करता है मोदी, ठीक है। इधर पाकिस्तान में जो अवाम कहता है ना वो इधर नहीं हो रहा। इधर तुम देख लो ना, हर सूबे में जाओ, हर शहर में जाओ, सारी 22 करोड़ इमरान खान चाहता है। वो बोलता है वो क्या मैं इमरान खान दे दो, हम आज़ादी तब मिलेगा जब इमरान खान आएगा, क्योंकि सारी दुनिया लाखों इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं कि हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं है। वो पता है मार्च भी करते हैं, आज़ादी मार्च करते हैं। आएगा, अभी मार्च भी आएगा। अभी हालात श्रीलंका की तरफ जा रहा है और भी खराब हो सकता है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इलेक्शन क्यों नहीं कर रहा? क्यों ये जो करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जल्द से आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? वो क्यों बेहतर हैं? कैसे बेहतर हैं? आखिर वो भी हमारे साथ ही थे, उनमें ऐसी क्या चीज़ आई कि उन्होंने अपने आप को बेहतर कर लिया और हमारे से आगे निकल गए? देखो उधर ये कि उधर चोरों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, गद्दार उधर कम है। इधर हमारे मुल्क में चोर गद्दार सब मिली हुए, इस वजह से अमेरिका ने हमें अपने पैरों पे नहीं खड़े होने देता, ठीक है। अगर वो इमरान खान को लेकर आए ना तो इंशाल्लाह इमरान खान अपना पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा कर दिखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग ज़हनी तौर पर हकीकी तौर पर आज़ाद हैं? सर पाकिस्तान को आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए हैं, बाकी यहाँ की कौम अभी आज़ाद नहीं है ज़हनी तौर पे भी गुलाम है। क्या किसकी गुलाम है और क्या वजह है? अगर बात की जाए हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वो आपको लगता है कि वो आज़ाद हैं ज़हनी तौर पे कि वो भी हमारे जैसे हैं? सर वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी नहीं आज़ाद, वो भी आज़ाद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि उनकी सोच आपको नहीं लगता काफ़ी हद तक बदल रही है, आगे बढ़ रहे हैं हमारे? सर वो हमसे कुछ बेहतर हैं क्योंकि वो अपने मुल्क की कदर करते हैं, अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग अपनी कदर नहीं करते। जब तक हम अपनी कदर नहीं ना करेंगे तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। ये बात बड़ी परफेक्ट की है कि जो लोग अपनी कदर खुद नहीं करते, दुनिया उनकी कदर कैसे करेगी? ये सोचने वाली बात है। जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं देगा, दुनिया कैसे रिस्पेक्ट देगी? तो क्या वजह है आखिर हम ज़हनी तौर पर आज़ाद क्यों नहीं हो पा रहे? सर हमें कोई भी काम करना होगा ना मुल्की तौर पर, तो उसके लिए हमें अमेरिका के ऑर्डर लेने पड़ेंगे, उसके बिना हम वो काम नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? हमारा मुल्क है, हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं चलाते? हम अपनी मर्जी से मुल्क नहीं चला सकते। हमारे मुल्क ने इतना कर्जा लिया हुआ है फिजूल, जिसका कोई पता नहीं, जिसके टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं। हमारा जो बच्चा पैदा भी होना है ना वो भी मकरूज है, वो भी गुलाम है। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुँचाई और